ساعة وفي الليل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا نادي عليا مظهر العجائب تجده هونا لك في النوائب كل هم وغم شيئا جديد لعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله يا مولاتي يا فاطمة وغيثني أدركني يا مولاتي يا فاطمة وغيثني أدركني يا مولاتي يا فاطمة وغيثني أدركني الودود يا رحمن يا قابض وكرم بحق معصومين عليه السلام الودود يا رحمن يا قابض وكرم بحق معصومين عليه السلام الودود يا رحمن يا قابض وكرم بحق معصومين عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمद एक मिल के बावाज़ी बुलंद सलवात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सुरूर वस्सयाम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى رحمة الله وعلائهم أجمعين وعاشري حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من علام إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी तबारकहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ लिअन्ना व हुवा मुअनिनुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इकामस्सलात व आतज़्ज़कात व कानू लना आबिदीन। अच्छी बात है बच्चों का मिंबर के करीब बैठना, लेकिन बड़े मिंबर के करीब बैठे और बच्चे आगोश में बैठे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, आगोश में बच्चों की तरबियत होती है और मिंबर से जवानों की तरबियत होती है। बच्चा और बूढ़ा जितना भी हो ये शरारती होता है। और ये बच्चे अल्लाह इनकी जिंदगियां दराज करे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इन बच्चों को अपने अपने दामन में बिठाओ, एक एक अपने करीब,
ताकि ये बच्चे तरबियत भी सीखें और इन्हें पता भी चलता जाए और मैं गुफ्तगू भी करता रहूं। एक एक बच्चे को अपनी अपनी आगोश में बिठाएं, बुजुर्ग बच्चे नौजवान जो हैं ये करीब हों तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूँ सलवात पढ़ते हुए बावाज़ बुलंद सारे लोग। उठो बेटा उठो, शाबाश, उधर जाओ थोड़ा सा, उठो आप भी उठो इधर से। एक और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ते बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ते। खालिक के कायनात से दुआ है इस सफ़े मातम को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। तमाम मोमिनीन मोमिनात, माओं बहनों, बेटियों, भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों का इस पाक बारगाह में आना हुसैन पाक की माँ अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। जो कभी मोमिन मोमिना जिस नीयत जिस इरादे से इस मजलिस पाक में आया है, मालिका कायनात उसको उसकी नीयत और इरादे के मुताबिक जज़ा अता फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिल अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उन्हें मातमी अता फरमाए। नाम बे नाम जितने मोमिनीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं जो मेरे ज़हन में हैं, मालिक उन तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। इस मस्जिद इमाम बारगाह को ता क़यामत आबाद व शाद फरमाए। इसकी अंजुमन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। इन मातमी नौजवान बच्चों की मालिक ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। इस दौरे सितम में शियाने हैदर करार को इत्तेफाक को इत्तेहाद अता फरमाए। मुंतकी में खून हुसैन वारिस हकीकी इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजिल फरमाए। हम सब को उनके अवान और अंसार व शुमार फरमाए। एक मिल के बावाज़ बुलंद सलवात फरमाए। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है कि कातिब तकदीर ने हमारे दिलों में मोहम्मद, दिलों की धड़कनों में अली, सीनों में हुसैन, बाजुओं पे अब्बास और पेशानी पे आज़ादार लिख दिया है। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है कि जिसने बाप के खून और माँ के दूध से ज़्यादा तेज़ हमारी शारग हयात में विलायत अली को रवा दवा फरमाया। 2 दिन ठीक चल रहा था, आज क्या मसला है इसे? ज़रा ये सीटी इसकी कम करेंगे। सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद सा। माइक का ड्राइवर असल ना हो तो वो नहीं चलता, तो इस्लाम का रहबर असल ना हो। हुसैन की नाराज़ी सैयदा इज़्ज़त अता फरमाए। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हम जैसे बुसीदा लिबासों को मजलिस अज़ा की सूरत में 14 के पहलू में बैठने की तौफीक अता कर। सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा, उसकी 73वीं आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया और 1445 हिजरी के अशरा मुहर्रमुल हराम की तीसरी तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं अज़मत इमाम कुरान के आईने में। आज सफदर जाफरी साहब के घर दिन में एक मजलिस खिताब करने का शरफ मिला। मुख्तसर से लोग थे, लेकिन उसका हौसला इतना ज़्यादा मिला है कि मुझे फ़ोन आया कि वो मजलिस दोबारा पढ़ो। तो कोशिश करूँगा कि कुछ बातें उस मजलिस की भी पढ़ दूँ, तो कुछ मैं अपने उन्वान से भी रब्त में रहूँ। तो
अगर आप तवज्जो फरमाएं तो जिस अंदाज में वहां सुना गया है यहाँ सुनेंगे तो अगले साल तक कम से कम दुआओं में याद रखेंगे। लेकिन वहां जिन अफराद ने सुना है वो घबराई नहीं, कुरान जितना पढ़ा जाए उतना लुत्फ आता है। खालिक कायनात अपनी लारायब और बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना। इमाम जब बनाता हूं मैं बनाता हूं, यहदूना, और जिसे मैं इमाम बनाता हूं वो हादी बन के आता है, हिदायत लेने नहीं आता है। या लफ्ज बदल दूं, वो ला तालमून नहीं है, वो उलुल इल्म है। और जिसे मैं हादी बना के भेजता हूं वो अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश का ताबे नहीं होता, बेअम्रना, वो जो करता है मेरे अम्र से करता है। व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और जिसे मैं हादी बना के भेजता हूँ जो मेरे अम्र से करता है, जो कुछ करता है, हम उनके वजूद पे, उनके शऊर पे, उनकी अक्लों पे, उनके ज़मीर पे वही नाजिल करते हैं। किस चीज की वही नाजिल करते हैं? फ़िअल खैरात, नेक काम करने की। व इकाम सलात, और जिसे हम इमाम बना के भेजते हैं वो नमाज को जिंदा करता है। व आत ज़कात, और जिसे हम इमाम बना के भेजते हैं वो ज़कात को हयात देता है। व कानू लना आबिदीन, और जिसे हम इमाम बना के भेजते हैं वो फ़कत और फ़कत, बस और बस अल्लाह का सजदा करता है, अल्लाह की इबादत करता है, गैर खुदा को सजदा नहीं करता। कल की गुफ्तगू आपके जहनों में मौजूद होगी। तो इमाम जो होता है वो हादी बन के आता है। जो हादी बन के आता है वो दुनिया में आके इल्म नहीं लेता, वो इल्म लेके आता है। पहली मंजिल पे पहला फिक्रा आपकी आगोश में डाल रहा हूं। जो खुद साख्ता इमाम है वो जब मिंबर पे आता है तो वो कहता है अकीलूनी अकीलूनी। ओए पीछे रह गए यार। अकीलूनी अकीलूनी खैरो मिनकुम या अली, मैं अगर टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना, तुम में मुझसे बेहतर अली मौजूद है। जी, जो खुद साख्ता होता है वो कहता है अकीलूनी अकीलूनी, जो खुदा साख्ता होता है वो कहता है सलूनी सलूनी। जी, हुसैन की नाराजी हो, जो खुद साख्ता हो वो कहता है अकीलूनी अकीलूनी, जो खुदा साख्ता होता है वो कहता है सलूनी सलूनी। ये इस बात की दलील है जिसे उम्मत बनाए वो आके सीखता है, जिसे खुदा बनाए उसके वजूद के साथ इल्म होता है। अल्लाह जिसे हादी बना के भेजता है। आइए कुरान मजीद की एक आयत का सहारा लेकर इस मौजू को जरा और खोल देता हूं। खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से, तुम्हारी जानिब अल्लाह की सरकार से, तुम्हारी जानिब अल्लाह के दरबार से, तुम्हारी जानिब कुर्बे इलाही से, तुम्हारी तरफ बारगाहे इलाही से हिदायत के लिए दो चीजें आई हैं। कहा कौन सी? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हिदायत, पहले लफ्ज पे रुका हूं आयत के, लफ्ज हिदायत पे, यहदूना।
हिदायत के लिए दो चीजें आई, एक नूर, एक किताब मुबीन। दो चीजें आई हैं हिदायत के लिए, एक नूर, एक किताब मुबीन। हमारे मुसलमान भाइयों की, हमारे बड़े भाइयों की जितनी तफसीरें हैं, जितने तर्जुमे हैं, सब उठा के देखिए तो तर्जुमा ये लिखा है कि अल्लाह की जानिब से दो चीजें आई हैं, एक नूर, एक कुरान। नहीं गौर किया आपने? नहीं तवज्जो नहीं किया आपने? उन्होंने किताब मुबीन का तर्जुमा कुरान किया, नूर का तर्जुमा नूर किया। नहीं गौर कर रहे, थोड़ा सा बेदार हो जाइए, मैं कुछ नई फिक्र आपकी आगोश में डालूं। किताब मुबीन का तर्जुमा कुरान किया, नूर का तर्जुमा नूर किया। जबकि नूर अरबी का लफ्ज है तो नूर का तर्जुमा नूर। उठाइए आयत, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। नीचे तर्जुमा लिखता है कि अल्लाह की जानिब से हिदायत के लिए दो चीजें आई, एक नूर, एक किताब मुबीन। किताब मुबीन का तर्जुमा उसने लिखा है कुरान मजीद। मैंने कहा चलो कम अज कम इस मंजिल पे इंसाफ से काम लिया है। किताब मुबीन का तर्जुमा तुमने कर लिया है, नूर का तर्जुमा हमारे लिए छोड़ दिया। नहीं किया आपने जी, हुसैन की महाराजी हो। किताब मुबीन का तर्जुमा आपने किया, नूर का तर्जुमा हम नौकर आले मोहम्मद कर देते हैं। खुदा की जानिब से हिदायत के लिए दो चीजें आई हैं, एक अली आया है, एक कुरान आया। या अली सैयदा जिंदगी दराज फरमाए, एक अली आया है, एक कुरान आया है। कोई कहते सफदर अब्बास मिंबर पे बैठ के नूर का तर्जुमा अली क्यों कर दिया, तो मैं पलट के कहूंगा किताब मुबीन का तर्जुमा कुरान क्यों कर दिया। जी सुनिएगा जीजो, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। कोई कहे सफदर अब्बास मिंबर पे बैठ के नूर का तर्जुमा अली क्यों किया, मैं कहूंगा किताब मुबीन का तर्जुमा कुरान क्यों किया। उन्होंने कहा जी नबी के सीने पे आया अल्लाह का कलाम। मैं पलट के फिर कहूंगा उतरते देखा किसी ने, जिब्राइल को लाते देखा किसी ने, कभी लाते नहीं देखा, उतरते नहीं देखा। मैंने कहा अकलों का मातम करूं, जिसे लाते नहीं देखा, जिसे उतरते नहीं देखा, उस पर ईमान है जिसके लिए दीवार में घर बन गया। जी जी हुसैन महाराज जिसके लिए दीवार में दर बन गया, जिसे आता देखा गया, जिसे नबी के हाथों पे बुलंद देखा गया, तो जो खामोश कुरान है उसका तर्जुमा तुमने कर दिया। जिसे उतरते नहीं देखा, जिब्राइल को लाते नहीं देखा, तो जिसे हमने आते देखा उसका तर्जुमा हमने कर दिया। तो दो चीजें आई हैं हिदायत के लिए, एक अली, एक कुरान। परवरदिगार इनका काम क्या है, कहा हिदायत करना। का जब हिदायत करना इनका काम है तो एक को भेज देता। बोलिएगा जी मैं बात से बात निकालता हूं, कुरान फहमी का शौक रखने वाले उनसे कह रहा हूं, जब इनका काम हिदायत करना है, मनसब एक है, इनका मकसद एक है, तो एक को भेज देता, या अली भेज देता या कुरान भेज देता। ये कुरान भी भेजा, अली भी भेजा, शायद आवाज कुदरत आए। सफ्तर अब्बास इनका काम हिदायत करना है, लेकिन एक मंजिल पे नहीं। तवज्जो नहीं की आपने जीजो, मैं थोड़ा सा कह रहा हूं, इनका काम हिदायत करना है लेकिन इनका मनसब अलग अलग है। मैंने कहा परवरदिगार मनसब अलग अलग, ये तो सारे मेरे गिरेबान पे आ जाएंगे। कुरान और अली अलग अलग। कहा नहीं, कुरान को कुरान से पढ़ो। कुरान को कुरान से पढ़ो। अच्छा एक जुमला कह रहा हूं, पता नहीं कौन इसकी दाद देगा। कुरान झूम कर नहीं पढ़ना,
कुरान पढ़ के झूमना है। जी मैंने कुरान के आईने में इमामत बतानी है ना आपको, तो कुरान पढ़ के झूमो, झूम के ना पढ़ो, फिर समझ में आएगा कुरान क्या है। और देखिए मैंने पूछा परवरदिगार दोनों का मनसब हिदायत है, दोनों का मकसद हिदायत है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क मुलाहिजा फरमाए, नौकर के हक में दुआ कीजिए। कहा पढ़ो कुरान, मैंने खोला कुरान, मैंने कहा कुरान तेरे आने का मकसद क्या है? कहा मेरे आने का मकसद है भटके हुए लोगों को मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर। नहीं पीछे रह गया, अभी थोड़ी सी मैं शरह करता हूं, फिर आप इस तक आएंगे। मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, मैं इनको जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लाऊंगा, जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ लाऊंगा। जुल्म एक, जुल्मात दो, जुल्मात तीन, जो तीन अंधेरों से निकाल के जो तीन अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लाए, ये काम कुरान का है। नहीं अभी भी नहीं पहुंचे आप, और अभी भी जो पिछले अफराद किसी सोच में हैं, मैं इनकी सोच को अभी खत्म करता हूं, इनकी खामोशी ना टूटे, तो मिंबर पे आने का फायदा ही क्या है? कुरान का काम है जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ लाना, कुरान का काम है जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ लाना, कुरान का काम है तीन अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लाना। तो नूर कहते हैं अली को, नहीं देखी आपने? कुरान तुम्हें अंधेरों से निकाल के अली के दर पे ला रहा है। परवरदिगार का कुरान का काम है हिदायत करना, जुल्मत से निकाल के अली के दरवाजे तक लाना। तो अली का काम क्या है? आवाज़े कुदरत आई, यहदीहिम इला सिरातिल मुस्तकीम। अली का काम है इन्हें सिरातिल मुस्तकीम पे ले जाना। ये हुसैन की महाराजी हो। कुरान का काम अली के दरवाजे तक लाना, अली का काम सिरात मुस्तकीम पे चलाना। एक जुमला कह रहा हूं, अब ये अपने अपने नसीब की बात है। कोई कहता है कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, और हम कहते हैं हमें सिरात मुस्तकीम पे रख। आइए अरबी में हिदायत के लिए दो लफ्ज हैं, आप जुड़ गए हैं तो मैं गुफ्तगू को आसान करूं। हिदायत के लिए अरबी में दो लफ्ज हैं, एक इरातुत तरीक, एक इसाल इलल मतलूब। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाक सैयदा का करम है, मुझे पता होता है मैंने किस दिन कहां पे कौन सी मजलिस पढ़ी। मजर अब्बास गिलानी साहब ने 13 सफर की मजलिस करवाई, इसी इमाम बारगाह में मैंने खिताब किया, तो इरातुत तरीक और इसाल इलल मतलूब उस मजलिस में मैंने पढ़ा। तवज्जो कीजिएगा, बच्चों की याद दहानी के लिए जरा वाज़ेह कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा अजीजों। इसाल इलल मतलूब, इरातुत तरीक। इसाल इलल मतलूब रास्ता दिखाना, इरातुत तरीक रास्ता दिखाना, इसाल इलल मतलूब मंजिल तक पहुंचाना।
एरातुत तरीक रास्ता दिखाना, एसाल इलल मतलूब मंजिल तक पहुंचाना। तवज्जो कीजिएगा, एरातुत तरीक रास्ता दिखाना, एसाल इलल मतलूब मंजिल तक पहुंचाना। मैं आया मुहर्रम से एक दिन पहले हरूनाबाद के स्टॉप पे खड़ा था, एक बच्चा गुजरा, मैंने उससे कहा मुझे इमाम बारगाह जाना है, रास्ता बता दो। उसने कहा कि यहां से रक्षा पकड़िए, वो गलियों सड़कों से गुजरता हुआ आपको इमाम बारगाह उतार देगा। मैंने कहा ठीक। मैं अभी वहीं पे खड़ा था, इतने में एक बच्चा आया जिसने काले कपड़े पहने थे। तवज्जो कीजिएगा, मैंने उससे कहा मुझे इमाम बारगाह जाना है। उसने कहा अच्छा मजलिस आपने पढ़नी है? मजलिस आपने पढ़नी है? मैं भी उधर ही जा रहा हूं, बैठे मैं आपको उतार देता हूं। फैसला करके बताओ कौन फायदे में रहा, जो उसके पीछे चला जिसने वहीं से रास्ता बता दिया, या जो उसके पीछे चला जो मंजिल तक ले आया। अब इसी को उठा के इस्लाम में ले आओ। हाथी हैं दो तरह के, एक कहता मरोगे कब्र में जाओगे, हिसाब होगा, किताब होगा, फरिश्ते अज़ाब और सवाब देंगे, जन्नत और जहन्नम मिलेगी। दूसरा कहता घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, कब्र में भी मैं आऊंगा, महशर में भी मैं आऊंगा, हशर में भी मैं आऊंगा। ये हुसैन की नाराजी है। लफ्ज़े हिदायत को समझिए, फिर अगली मंजिल पे आते हैं ना। आज तीसरा दिन है, अभी तो मैं आयत के पहले लफ्ज़ पे हूं कि जिसे अल्लाह हादी बना के बेचता है। तब सोच के समझ के बताओ कौन फायदे में है? जो उस हादी के पीछे चला जिसने अकीलूनी कहा, या जो उस हादी के पीछे चला जिसने सलूनी सलूनी कहा। अब तो ये मुकद्दरों की बात है कि जो अकीलूनी के पीछे चले वो तर्जमा करते हैं सिरात मुस्तकीम दिखा, जो सलूनी के पीछे चले वो तर्जमा करते हैं सिरात मुस्तकीम पे रख। तो अली का काम है हमें सिरात मुस्तकीम पे रखना। अल्लाह की जानिब से दो चीजें हिदायत के लिए आई, एक नूर, एक कुरान, एक अली, एक कुरान। तो अली का काम है हमें सिरात मुस्तकीम पे रखना। अब सिरात मुस्तकीम है क्या? कुरान तू बता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम क्या है? आवाज आई, सिरात मुस्तकीम को तलाश करना मुश्किल नहीं। जहां इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है उसी के नीचे हमने सिरात मुस्तकीम का रास्ता भी बताया है। मैंने कहा क्या? का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने नेमतें नाजिल की। इसका मतलब अब हमें रास्ता नहीं तलाश करना, अब हमें वो लोग तलाश करने हैं। जब बोलिएगा तो बोल सकते हो, अब हमें वो लोग तलाश करने हैं कि जिन पे नेमतें नाजिल हुई। कि वो लोग कौन से हैं? अच्छा परवरदिगार, वो लोग कौन से हैं जिन पे नेमतें नाजिल हुई हैं? अहमियत इमाम, अजमत इमाम, इरफान इमाम कुरान के आईने में इससे बेहतर नहीं हो सकता। परवरदिगार वो कौन है जिन पे नेमतें नाजिल की? आवाज आई, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। हमने उन नबियों पे
नेमतों को नाजिल किया जो ज़ुर्रियत आदम में है, हाले को और बड़ा किया, कहा मिम्मन हमलना माआ नूहिन, और जो नूह के साथ सफीना निजात में सवार हुए उन पे नेमतों का नुज़ूल हुआ। तवज्जो कीजिएगा। फिर दायरा और आगे बढ़ा, और दायरा आगे बढ़ के कहता वह मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इसराइल, मैंने ज़ुर्रियत इब्राहीम और ज़ुर्रियत इसराइल पे नेमतों का नुज़ूल किया। ये ज़ुर्रियत इब्राहीम क्या है, ज़ुर्रियत इसराइल क्या है? इब्राहीम को तो बच्चा बच्चा जानता है, बड़ी ईद पे गोश्त जो खाता है। इसराइल को कौन नहीं जानता? इसराइल कौन है? तो अपने बच्चों के लिए बता रहा हूं, इसराइल नाम है याकूब नबी का। मैंने कहा ये याकूब नबी कौन है? का याकूब नबी पोता है इब्राहीम का। मैंने कहा इब्राहीम कौन है? का इब्राहीम दादा है याकूब का। मैंने कहा परवरदिगार अगर दादा का जिक्र कर दिया तो पोते का ना करता, और अगर पोते का कर दिया तो फिर दादा का ना करता। ये दादा और पोता दोनों का तस्करा क्यों किया? आवाज है सफदर अब्बास, तुम समझे नहीं। इब्राहीम की नस्ल को चलना था दो तरीके से, एक नस्ल इस्माइल से, एक नस्ल इसहाक से। और मेरा इंतजाम ये था, मैंने एक नस्ल इस्माइल में जिंदा रखा, एक नस्ल इसहाक में जिंदा रखा। तवज्जो कीजिएगा, जो अभी तक नहीं पहुंचे हो उनको मैं इमाम दिखाने लगा हूं। अगर आप तवज्जो फरमाएं, कुरान की रोशनी में एक नस्ल इस्माइल से जिंदा रखा, एक नस्ल इसहाक से जिंदा रखा, एक को आसमान के चौथे ताज पे बिठा दिया है, एक को मैंने पर्दे में छुपा लिया है, दोनों को मैंने जिंदा रखा है। परवरदिगार इस दोनों में से हम किसके रास्ते पे जाए? किस पे तूने नेमतें नाज़िल की है? क्या बतूल का बेटा जिसके रास्ते पे जाए, या मरियम का बेटा जिसके रास्ते पे जाए? अब आगे कुदरत आई, जल्दी किस बात की है? इंतजार करो, मैं दोनों को दुनिया में भेजूंगा और दोनों से कहूंगा नमाज पढ़ो। और चौथा जो आसमान पे जाके बैठा है ना, वो मरियम का बेटा ज़हरा के बेटे के पीछे नमाज पढ़ के बताएगा मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं है, इसका रास्ता सिरात मुस्तकीम। हुसैन की नाराजगी है। मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं, इसका रास्ता सिरात मुस्तकीम। अच्छा, परवरदिगार वो कहां से आएगा? कहा काबे से। परवरदिगार काबे से क्यों आएगा? थोड़ी जगह है तेरे पास, बैतुल मुकद्दस का ताला खुलवा दे, वहां पे बुला ले। कहा नहीं, तुम मेरी हिकमत नहीं समझे। लम ताजिदाले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, मैं अपनी सुन्नत नहीं बदलता। पहला भी काबे में आया है, आखिरी भी काबे में आएगा। अच्छा, उलमा से मैंने पूछा, मुफस्सरीन से पूछा, जब ये 12वां इमाम आएगा तो ये नमाज पढ़ाएगा, तो नमाज कैसे पढ़ाएगा? तो उलमा ने, मुफस्सरीन ने लिखा कि वो आके पानी पे मुसल्ला बिछाएगा। देखिए जो पानी पे मुसल्ला बिछाएगा। मैंने कहा परवरदिगार, ये कभी मुसल्ले पानी पे भी बिछे हैं? तवज्जो कीजिएगा, मुसल्ले कभी पानी पे भी बिछे हैं? कहा यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, तुम और हो, ये और है। आप और मैं, किसी भी साहिब शरीयत से जाके पूछिएगा, आप और मैं पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े तो बातिल, बल्कि मुसल्ला खड़ा नहीं होगा, डूब जाएगा, मुसल्ला भी डूबेगा।
नमाजी भी डूबेगा। ये मेरा 12वां है जो पानी पे मुसल्ला बिछाएगा। परवरदिगार क्यों कहा ये मेरी मसनद है? परवरदिगार मसनद है तो मसनद या मिंबर पे अच्छी लगती है या तख्त पे अच्छी लगती है? ये 12वें को या मिंबर पे बिठा या तख्त पे बिठा, मस्जिद में नमाज पढ़ा, काबे में नमाज पढ़ा, ये पानी पे क्यों? परवरदिगार का ये इंतकाम है, इंतजाम नहीं, ये इंतकाम है, इंतजाम नहीं, ये इंतकाम है। मैंने कहा परवरदिगार समझा नहीं, कहा पहले मैंने मसनदे तख्त पे ही बिछाई थी, मिंबर पे ही बिछाई थी, लोग कूदे छलांग मार के मिंबर पे कब्जा कर लिया, लोग कूदे छलांग मार के तख्त पे कब्जा कर लिया। अब मैं मुसल्ला बिछाऊंगा पानी पे, अगर किसी में हिम्मत है तो छलांग लगा के बिठाए। हुसैन तुम्हारा भी। अब अगर किसी में हिम्मत है तो आए मैदान में, पता चल जाएगा। पानी पे मुसल्ला बिछा के दिखाए। अच्छा जुमला कहता हूं, पानी पे मुसल्ला बिछा के दिखाए, पता चल जाएगा कितने पानी में है। पता ही तो फिर चलेगा जब पानी पे मुसल्ला बिछेगा। अच्छा परवरदिगार तूने इमाम भेजा है, ये कैसा तेरा इंतजाम है कि पानी पे मुसल्ला बिछाएगा? तो ये है सिराते मुस्तकीम। अच्छा परवरदिगार कुछ और भी सिराते मुस्तकीम है? आवाज़ कुदरत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल इन्नका लमिनल अला सिरातिम। ऐ मेरे सैयदो सरदार, तू सिराते मुस्तकीम पर है। जी हुसैन की महाराजी हो, तू सिराते मुस्तकीम पर है। अच्छा एक फैसला कर रहा हूं, उम्मत मुस्तफा पे छोड़ रहा हूं। सुन्नी शिया की बात अलहदा, जो नबी का उम्मती बैठा है उससे फैसला है। नबी सिराते मुस्तकीम पर और हम सिराते मुस्तकीम पर, तो नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद। हम में और नबी में कोई फर्क नहीं। नबी भी सिराते मुस्तकीम पर, हम भी सिराते मुस्तकीम पर। आवाज़ कुदरत है, सफ्तर अब्बास जाहिल न बन। नबी जहां कदम रख दे वो सिराते मुस्तकीम। जो कीजिएगा यार, लोग हमसे कहते हैं कि ये शान रिसालत नहीं करते, तो शान रिसालत का इससे बड़ा जुमला क्या होगा? नबी जहां कदम रखे वो सिराते मुस्तकीम, नबी जहां कदम रखे वो सिराते मुस्तकीम। नबी हजर में कदम रखे, हजर सिराते मुस्तकीम। नबी सफर में कदम रखे, सफर सिराते मुस्तकीम। नबी रफ्तार में हो, रफ्तार सिराते मुस्तकीम। नबी गुफ्तार में हो, गुफ्तार सिराते मुस्तकीम। नबी नीयत की मंजिल पे हो, नीयत सिराते मुस्तकीम। नबी तबीयत की मंजिल पे हो, तबीयत सिराते मुस्तकीम। नबी मकान में हो, मकान सिराते मुस्तकीम। नबी मैदान में हो, मैदान सिराते मुस्तकीम। नबी मस्जिद पे हो, मस्जिद सिराते मुस्तकीम। नबी मुसल्ले पे हो, मुसल्ला सिराते मुस्तकीम। नबी जहां पे हो वो सिराते मुस्तकीम, जहां नबी खुतबा दे वो खुतबा सिराते मुस्तकीम। मैं आ रहा हूं अभी मंजिल पे, आज मेरे पास वक्त बहुत है पढ़ने के लिए, मैं बहुत कुछ आपकी आगोश में डालना चाहता हूं। अगर आप तवज्जो फरमाएं, नबी जहां कदम रखे वो सिराते मुस्तकीम। जहां नबी खुतबा देते थे, जहां मोमिन सुनते थे, वहां कुछ मुनाफिक भी सुनते थे। मुनाफिकों ने कुछ माल जमा किया, माल जमा करके एक मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवाने के बाद नबी के करीब आए, या नबी अल्लाह इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ा
दीजिए। फौरन जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और नाजिल होकर कहते हैं अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कहता है तेरा हर कदम सिरात मुस्तकीम है, तेरा हर कदम सिरात मुस्तकीम है। अगर तूने आज इस मस्जिद में नमाज पढ़ा दी तो ये मस्जिद सिरात मुस्तकीम हो जाएगी। ये मुनाफिक के माल से बनी है, ये मुनाफिक के माल से बनी है, ये मुनाफिक के माल से बनी है। और मर्जी तेरी अपनी और शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। और मुझे बताओ नबी का निकाह किसके माल से हुआ, नबी का वलीमा किसके माल से हुआ? हुसैन की महाराजी होगी। नबी का निकाह किसके माल से हुआ, नबी का वलीमा किसके माल से हुआ, नबी किसके माल से पलता रहा? तो सारों ने सीने चोरे किए, किताबें खोली, कहा अबू तालिब के माल से। और शर्म नहीं आती तब अल्लाह मुनाफिक के माल से बनी हुई मस्जिद में नबी नहीं देता तो काफिर के माल से बना हुआ नबी हमें कैसे दे देगा? हुसैन की मां राजी होगी। सैयदा किसी का मोहताज ना करे जो अब तक नहीं बोल सका या जिसने कोशिश की है कि वो मुंह को ताला लगा ले। सफदर अब्बास कहता है ताला लगा के चाबी जेब में डाल ले, अगर अली ने मुंह ना खुलवाया तो मैं भी नौकर नहीं। आखिरी आदमी तक पूरी तवज्जो चाहता हूँ। नबी जहाँ पे कदम रखे वो सिराते मुस्तकीम, नबी जहाँ पे कदम रखे वो सिराते मुस्तकीम, नबी जहाँ पे कदम रखे वो सिराते मुस्तकीम। फैसला तुम पे है, जहाँ नबी कदम रखे वो तो सिराते मुस्तकीम है। अगर किसी के कदम नबी के कदमों पे आ जाए तो क्या? हुसैन की महाराजी होगी। सैयदा इज्जतों से नवाजे। अभी मैं पहले फिक्रे पे रुका हूं कि हादी किसे कहते हैं, सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं। तो जहां नबी कदम रखे वो सिरात मुस्तकीम, तो जिसके कंधे नबी के कंधे पे कदम आ जाए वो क्या होगा? चलो एक आध कोशिश और करें सिरात मुस्तकीम को समझने की। इतनी आसान सिरात मुस्तकीम बताने लगा हूं कि जिसने स्कूल की दीवार नहीं देखी वो भी समझ जाएगा सिरात मुस्तकीम क्या। तवज्जो कीजिएगा। हमारे पाकिस्तानी माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में एक इल्म पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं ज्योमेट्री। मैंने ज्योमेट्री के उस्ताद से पूछा ज्योमेट्री की जुबान में सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं। तो ज्योमेट्री के टीचर ने कहा स्ट्रेट लाइन, दो नुक्तों के दरमियान सीधी लाइन को सिरात मुस्तकीम कहते हैं।
स्ट्रेट लाइन जहन में रखना, दो नुक्तों के दरमियान कभी वक्त होता तो दो नुक्तों की भी शरह करता। दो नुक्तों के दरमियान सीधी लाइन को, सीधी लकीर को सिरात मुस्तकीम, ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, उर्दू में सीधा रास्ता, अरबी में सिरात मुस्तकीम। जहन में आ गया। मैंने एक कागज लिया, उस कागज पे दो नुक्ते लगाए, इमाम बारगाह में आ गया, देखा 4-5 बुजुर्ग बैठे थे। मैंने उनसे कहा मुझे स्ट्रेट लाइन बनवाना है। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, लाओ हमें तो हम बना देते हैं। मैंने कागज कलम उन्हें दिया। अब उन्होंने बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी सहारे के कागज कलम में दो नुक्तों के दरमियान लकीर खींची। बुढ़ापा था, हाथ हिल गया। उनसे ना बनी। पास बैठे थे दूसरे, उन्होंने कहा लाओ मैं बना देता हूं। मैंने कागज कलम उन्हें दी। उन्होंने दो नुक्तों के बगैर उन्हीं की सीरत पे अमल करते हुए बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी सहारे के लाइन खींचना शुरू की। बुढ़ापा था, खांसी आ गई। फिर लाइन ना खींची। करीब एक थे, उन्होंने कहा लाओ मैं कोशिश कर लेता हूं। उन्होंने उन दोनों की सीरत पे अमल करते हुए बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी वसीले के लकीर खींचना शुरू की। बुढ़ापा था, चश्मा गिर गया। उनसे भी ना बनी। इतने में करीब में एक बच्चा था। उसने कहा लाओ मैं बना देता हूं। तीनों ने घूर के देखा, हमसे तो बनी नहीं, तुम में कोई सुर्खात के पर लगे हुए हैं। बच्चा बड़ा शरीफ था, तीनों से कुछ नहीं कहा, कंधे से बस्ता उतारा। बस्ता उतार के बस्ते में से ज्योमेट्री निकाली, ज्योमेट्री में से एक पैमाना निकाला, दोनों नुक्तों के दरमियान पैमाना रख के लकीर खींची तो सिरात मुस्तकीम बन गई। अरबी में इसी पैमाने को इमामत कहते हैं। तो मौजूद में नहीं बोला, उसे हक की नहीं मजलिस में आने का यार। सारे मिलके अरबी में इसी पैमाने को इमामत कहते हैं। जुमला आपके हवाले चाहे जैसे मर्जी सुनिएगा। मैंने ज्योमेट्री के टीचर से पूछा इस पैमाने को इमामत क्यों कहते हैं, वो फौरन बोला इसमें 12 इंच मैंने नहीं रखे हैं और हर 12 इंच के दरमियान 5 नुक्ते भी मैंने नहीं रखे हैं। 5 नुक्तों का होना, 12 इंचों का होना इस बात की दलील है सिरात मुस्तकीम ना 5 के बगैर मिलती है ना 12 के बगैर मिलती है। हुसैन की महाराज उसने कहा कि इमामत न 5 के बगैर न 12 के बगैर। अच्छा ये तो मैंने ज्योमेट्री के टीचर की बात की ना, वो तो पढ़ा लिखा होता है। अनपढ़ कोई मजदूर, कोई मिस्त्री जो दीवार बना रहा होता है ना,
उसके पास एक साल होती है, साल, जिसे वो दो नुक्तों के दरमियान लटकाता है, उसे इमाम कहते हैं। जी अरबी लुगत उठा के देखिएगा, और आसान करता हूं। ये है तस्बीह। तस्बीह में ये दाने हैं, ये जो ऊपर है ना, इसे इमाम कहते हैं।